डाउनफॉल कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत जाता है जिसका नाम ट्रॉडल है। ट्रॉडल किसी जमाने में हिटलर की सेक्रेटरी थी। अब कहानी पीछे जाती, ये वक्त है 1942 का। ये वो वक्त है जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। अब 1945 का टाइम दिखाया जाता है। बर्लिन शहर जो कि जर्मनी की राजधानी है और यहाँ पर बमबारी हो रही है। इस बात से हिटलर परेशान है। असल में रूसी आर्मी हिटलर से बस 12 किलोमीटर दूर है। अब हिटलर का आखिरी टाइम चल रहा है और दिखाया जाता है कि बर्लिन शहर में जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं उनमें से सभी सरकारी कागज को निकालकर जला दिया जाता है और वहां पर जी आर्मी होती है वो निकाल जाती है। और आज ही हिटलर का 56 जन्मदिन होता है। उस दिन उसके आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं और उन्हीं में से एक ऑफिसर कहता है कि आपको बर्लिन छोड़कर चले जाना चाहिए। हिटलर कहता है, मैं बर्लिन छोड़कर नहीं जाने वाला, अब चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। उसके बाद हिटलर अपने आर्किटेक्ट के पास, जहां पर बर्लिन का एक नया मॉडल बना होता है। असल में हिटलर बर्लिन को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहता है और उसके खास आदमी उसको कहते हैं कि आपको अब बर्लिन छोड़कर चला जाना चाहिए। लेकिन हिटलर मना कर देता है। वहीं पर हमें सड़कों पर दिखाया जाता है, लोग बर्लिन शहर को छोड़कर जा रहे हैं। उनको भी पता लग गया है कि अब हम जंग में हार गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ हिटलर के चाहने वाले, जिसमें कुछ बच्चे जवान होते हैं, वो रशिया का मुकाबला करना चाहते हैं। तभी उनमें से एक का पिता आता है और कहता है कि रशिया बड़े बड़े टैंक लेके आएगा, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी उसको बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे ने 2 टैंक को तबाह किया है और उसके बेटा उसको कायर कहकर वहां से भाग जाता है। वहीं हिटलर अपने ऑफिसर को बुलाता है और पूछता है कि किस तरह से हम अपनी जंग जीत सकते हैं, हम अपने बर्लिन शहर को कैसे बचा सकते हैं। हालांकि इस बात को सब जानते हैं कि अब वो ये जंग किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। तभी उनमें से एक आर्मी ऑफिसर कहता है कि जब वो रशिया और अमेरिका की फौज अंदर आएगी तो हम आखिरी वक्त तक उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन शहर में 30 लाख लोग हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जख्मी लोग हैं। हिटलर उस बात पर कहता है कि हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। असल में हिटलर को किसी की भी परवाह नहीं, वो बस इस जंग को जीतना चाहता है क्योंकि हिटलर बहुत ही निर्दय होता है। हालांकि जंग जितना अब नामुमकिन है। अब बर्लिन शहर में रशिया और अमेरिका की फौज घुस आई है और हिटलर की फौज को मरती हुई आगे बढ़ रही है। हिटलर एक बार फिर मीटिंग करता है, अपने ऑफिसर से कहता है हमें उनका मुकाबला करना होगा। स्ट्रेनर को मैंने ऑर्डर दिया है, वो उन पर फायरिंग करेगा। हिटलर को बताया जाता है कि उसने ऐसा करने से मना कर दिया है क्योंकि वो अपने लोगों की जान नहीं गंवाना चाहता। अब हिटलर को बहुत गुस्सा आता। वो कहता है, मैंने कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी पूरे यूरोप पर कब्जा किया। तुम सब धोखेबाज हो, कायर हो, तुम मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। हिटलर बहुत गुस्से में होता है और बोलता है, अब मैं तुमको लीड नहीं करूंगा। अगर तुमको लगता है मैं बर्लिन शहर को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ऐसा किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हालांकि उसके साथी उसके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन उसकी प्रेमिका इवा और सेक्रेटरी ट्रोडेल उसके साथ रहना चाहते हैं। वहीं हिटलर के राइट हैंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम जोसेफ है। वो भी अब हिटलर के बंकर में आ चुका है। दरअसल हिटलर एक बंकर में रह रहा है। बाहर चारों तरफ बमबारी हो रही है, इसीलिए वो अपनी पत्नी, बच्चों के साथ हिटलर के पास आ गया है। अब दिखाया जाता है हिटलर अब प्रेमिका के साथ बैठा है। वो कहता है, दुश्मन के हाथ आने से अच्छा है मैं अपने आप को गोली मार लूं। उसके बाद हिटलर अपने सभी जरूरी कागजों को जला देता है। हिटलर को पता है कि अब उसकी हार ही चुके हैं। वो अपने एक आर्मी ऑफिसर को बुलाता है और कहता है कि अब मैं और मेरी इवा बहुत जल्द ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारी बॉडी दुश्मन के हाथ ना लगे। तुम हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी को जला देना। उसके बाद वो अपने डॉक्टर को मिलता है और बताता है कि वो कैसे अपना अंत करेगा। डॉक्टर उसको बोलता है कि तुमको सबसे पहले साइनाइड खाना चाहिए, फिर गोली मारनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत कांपते हैं। वो सबसे पहले अपने कुत्ते को साइनाइड देता है, उसके बाद वो खाना खाने जाता है। उससे खाना भी नहीं खाया जाता और टेबल से उठकर कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद वो अपने प्रियजनों से मिलता है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है और वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। बाहर सबको पता है कि हिटलर की ये रात आखिरी रात है। बाहर सब इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आती, जिससे सब समझ जाते हैं कि अब हिटलर का अंत हो गया है।
उसके बाद उसको और उसकी पत्नी ईवा को कंबल में लपेटकर ऊपर ले जाया जाता है और हिटलर की आखिरी इच्छा के अनुसार उन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद उसके सिपाही उसको आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद सोवियत के पास जर्मनी के कुछ ऑफिसर जाते हैं। वो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन जर्मनी की कुछ शर्तें होती है, लेकिन सोवियत वाले उनकी शर्तों को नहीं मानते, जिस वजह से जंग अभी भी नहीं रुकती। हिटलर का वो राइट हैंड जिसका नाम जोसेफ है, जो अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ हिटलर के बंकर में अभी भी है, वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानता। वो कहता है कि हिटलर हार नहीं मानता था। उसके सहायक ऑफिसर बताते हैं कि अब हम किसी भी कीमत पर सोवियत यूनियन से जंग नहीं जीत सकते, और ये बात जोसेफ को भी समझ आ गई थी। उसके बाद जोसेफ की पत्नी उसके बच्चों नींद में मर जाती है और जोसेफ अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। और हिटलर के बंकर में जो आर्मी ऑफिसर होते हैं उनमें से कुछ वहां से भाग जाते हैं और कुछ जो रशिया के हाथ नहीं आना चाहते वो अपने आप गोली मार लेते हैं। वहीं बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ तबाही का मंजर है और सोवियत के आर्मी ऑफिसर यहां तक पहुंच चुके हैं जो हिटलर के खास आदमियों को पकड़ रहे हैं। पर हिटलर की सेक्रेटरी ट्रूडेल सोवियत यूनियन के ऑफिसर को चकमा देने वहां से निकल जाती है और अंत में दिखाया जाता है वो अब एक बच्चे के साथ बर्लिन शहर से निकल जाती है। हिटलर एक निर्दलीय इंसान था जिसके अंदर इंसानियत का एक कतरा भी नहीं था। उसकी वजह से 5 करोड़ लोगों की जान गई। हालांकि हिटलर ने अपनी जान खुद ली थी, लेकिन उसने जो इस दुनिया को जख्म दिया उसके सामने ये सजा कुछ भी नहीं है। 7 मई 1945 जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया था। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी है।